हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल सेल का क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है थ्रू केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन। इसमें दो सेल होते हैं, दो हाफ सेल्स होते हैं। एक हाफ सेल में क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। दूसरे हाफ सेल में हो रही होती है रिडक्शन। मतलब ये है कि जो हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या कितना रिड्यूस हो सकता है, वो क्या होता है? उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल क्यों होगा? क्योंकि एक हाफ सेल में रिडक्शन हो रही होती है, दूसरे हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही होती है। जहां पे रिडक्शन हो रही होगी वहां का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो जिस इलेक्ट्रोड का हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसमें क्या होगा? हायर टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, उसमें ज्यादा टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? गेन कर सके। और जिस इलेक्ट्रोड में लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसमें क्या होगी? लो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जगह क्या करेगा? लूज करेगा। इसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा? लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड विथ लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कहां से? लो रिडक्शन पोटेंशियल से लेकर हायर रिडक्शन पोटेंशियल तक। क्योंकि जिस सेल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रही होगी, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेंगे? फिर लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हायर इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो डिफरेंस होता है किसके बीच में? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो हाफ सेल्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्ट करती है एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ सेल। और हम क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होता है, और ये पोटेंशियल ही है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है।
सपोज करते हैं हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है और उस इलेक्ट्रोड को हमने उसकी सोल्यूशन में ही डिप किया है। यह आ गया एक इलेक्ट्रोड, यह आ गया सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन वही है जिसका हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोड लिया है। अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई भी मेटल थी M, और इसका हमने कोई भी सोल्यूशन लिया है, इसी मेटल का सोल्यूशन लिया है, और इस मेटल का सोल्यूशन लिया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कौन से सोल्यूशन में क्या होंगे, इसी मेटल के आयंस होंगे, और प्लस N का मतलब है इसमें N चार्ज होगा, क्योंकि अभी हमें सपोज किया है कि कोई भी मेटल हम ले सकते हैं तो उसके ऊपर चार्ज कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि जब सोल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेटल है जो इस रॉड के ऊपर है वो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगी N और N चार्ज वाले आयंस बना देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रिलीज हो जाएंगे लेकिन इस इलेक्ट्रोड में आके डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे इधर आके तो सोल्यूशन में जाके आयंस दे रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जो रॉड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आएगी जिसके अगर फर्दर जो है वो Mn पॉजिटिव आइंस नहीं बनेंगे, क्योंकि जब Mn पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी तो ये दो आइंस हैं पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस दूसरे पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस होंगे, उनको रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि फर्दर जो है वो Mn पॉजिटिव आइंस नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसमें जो रॉड है, इसमें जो एटम है वो अपने चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव करके चार्ज आयन स्पीसीज बना रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना रहा है, तो इसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ रॉड डिक्रीजेस। अब यहाँ पे भी पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाएगा, और वो जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा, हमने वही सॉल्यूशन लेना है और उसमें मेटल रॉड को क्या कर देना, डिप कर देना है। यहाँ पे क्या होंगे, इसी मेटल के आयंस होंगे, और यहाँ पे क्या होगी, मेटल की रॉड। अब जब सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा तब क्या होगा कि यहाँ से जो Mn पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको लेंगे और क्या बना देंगे, मेटल एटम बना देंगे। फिर जाके ये जो आयंस हैं वो क्या चल जाएंगे, इधर आके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आप पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, मेटल एटम बना रही है, तो जो रॉड है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन हो रही होगी। और अब जो साइज है रॉड का वो अब यहाँ पे आके मेटल एटम में आयंस लेकर वहां पे डिपॉजिट हो रहे, तो साइज क्या हो जाएगा, रॉड का इंक्रीज हो जाएगा, और रिडक्शन हो रही है तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है फ्रॉम लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जब ये दोनों हाफ सेल हैं, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन हो रही होती है, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, बैटरी वगैरह लगा देंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। यहाँ का इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम लेंगे सेल पोटेंशियल लेंगे, किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे सेल का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये कैसे आया है, ये डेरिवेशन हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे। अब अगर हमने बात करी यहाँ पे क्या होगा, ई सेल किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल किसके बराबर होगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ से हमें ये पता चला। अब हमने ये देखा था लास्ट टाइम की
जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के रिवर्स होता है। मतलब ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन माइनस में इसलिए क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जो ई सेल इज इक्वल टू जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वहां पे क्या हो रहा होता है, एनोड वाला पार्ट मानते हैं, और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको कैथोड वाला पार्ट मानते हैं। यह आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो किसके बराबर हो जाएगा वो, ई सेल इज इक्वल टू, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो वही डेरिवेशन आ गई। तो ई सेल जो सेल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब हमने जब सेल की रिप्रेजेंटेशन करी थी तो हमने ये बोला था कि एज अ कन्वेंशन कैथोड को हम हमेशा सेल के राइट हैंड साइड में लिखते हैं और एनोड को हमेशा सेल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये आ गया हमारे पास सेल पोटेंशियल। अब अगर हम ईएमएफ को डिफाइन करेंगे इधर से तो कैसे डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल then either or no negligible current is allowed to flow in the circuit। तो हम ईएमएफ को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोड्स, दो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जब कोई करंट या थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा सर्किट में, वही क्या होती है उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है, तो यहाँ पे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करेंगे, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी हम मेजर करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल को भी मेजर कर सकते हैं थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमने आज डिस्कस किया है कि ईएमएफ या सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ सेल और सेल पोटेंशियल। या फिर हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।